हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में मैं सेकंड लेक्चर है, इसमें आपको हम जो है, अगर आपने एग्जाम दिया है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, तो इसके अंतर्गत आपके कुछ मार्क्स आने वाले हैं। वो मार्क्स पे हम डिस्कस करेंगे कितने मार्क्स कम से कम चाहिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए काउंसलिंग के प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, तो हम मेजर पार्ट इसी में डिस्कस करने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज तो वो वेरी करेगा, बट एक हम जनरल आइडिया आपको दे देंगे ताकि आप उसके लिए तैयार हो जाएं, आप डॉक्यूमेंट भी अपने रेडी करना स्टार्ट कर दें। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आपको कुछ चीजें शो करेंगे। जैसे सपोज अगर आपके पास मार्क्स अभी टोटल 400 का था, 400 मार्क्स टोटल थे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम को हुआ था, उसके अंतर्गत आपने जितना अटेम्प्ट किया है वो आपका मार्क्स जो है अभी आंसर की आ गया है, उससे मिलान करके आप टेंटेटिव आपको मार्क्स पता चल गया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, अगर आपके 100 प्लस मार्क्स अगर बन रहे हैं तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बशर्ते उसमें कई कंडीशन होता है कि आप जैसे कुछ ट्रेड चूज करोगे, आपके ब्रांचेज चूज करना है आपको, कुछ आपके फेवरेट कॉलेज हैं तो वो नहीं मिल पाएंगे। आपको गवर्नमेंट कॉलेज कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। अप्रॉक्स यूपी में 150 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अगर आपको प्रेफरेंसेस में आपको ब्रांच नहीं रखना है और गवर्नमेंट कोई भी कॉलेज मिल जाए तो आपको श्योर मिलेगा, बशर्ते आपको मैक्सिमम कॉलेज सिलेक्ट करने का नीड है। अगला हम अगर 150 प्लस चलें तो आपको थोड़ा सा ये इससे बेटर कॉलेज मिल जाएगा। जो गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो विलेजेस में होते हैं, उनकी रैंकिंग कम होती है, प्लेसमेंट वहाँ कम होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। ठीक है, सेम सीरीज में अगर आगे बढ़े हम, तो अगर आपके 200 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, कॉलेज की रैंकिंग आपकी अच्छी होगी। ठीक है, सिटी में कॉलेज मिलेगा, प्लेसमेंट वगैरह वहां से नॉर्मल प्लेसमेंट भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे कंडीशंस आपको वहां पे देखने मिलेंगे। और अगर आपके 250 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको टॉप कॉलेजेस में मिलेंगे, टॉप कॉलेज मिलने के चांस है। बशर्ते इन सब चीजों को ध्यान में आपको रखना है, सारा ध्यान में रखेंगे आप, क्या सब कुछ डिपेंड करेगा काउंसलिंग प्रक्रिया पे। ठीक है, काउंसलिंग प्रक्रिया पे सारी चीजें डिपेंड करेंगी। बहुत लोगों का रैंक बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा रैंक होता है, बट वो क्या है, काउंसलिंग सही से नहीं कर पाते हैं। उनको नॉलेज नहीं रहता है कौन सा कॉलेज बेस्ट है, और घर के पास कोई कॉलेज ले लिया तो उनके अच्छे रैंक लाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। उससे लो रैंक जो लेके आता है उसको एक बेहतरीन कॉलेज मिलता है जहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, प्लेसमेंट अच्छा होता है और लोगों का कनेक्टिविटी भी बहुत अलग अलग शहर से आते हैं, तो काफी लर्निंग मिलती है आपको करियर ग्रोथ में। ठीक है, तो ये टेंटेटिव मार्क्स मैंने आपके पास शेयर किया। जो मार्क्स आपके हैं उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलने के चांस है, बशर्ते उसमें कंडीशन होना चाहिए। आपका कैटेगरी पे डिपेंड करेगा, कई कंडीशनल है आपके कैटेगरी पे डिपेंड करेंगे, और आप काउंसलिंग किस तरीके से करते हो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने प्रॉपर काउंसलिंग नहीं कर रखी है तो आपको कॉलेज, अच्छे कॉलेज नहीं मिल सकते हैं। तो इसके पहले आप काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो, उसके पहले आप पूरा लिस्ट आउट करिए कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कहाँ से प्लेसमेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट मेरा लेक्चर उसी पे रहेगा, उसी पे मैं वीडियो लेके आऊंगा आपके सामने कि कौन कौन से यूपी के बेस्ट कॉलेज हैं। अगर आपके पास बहुत ही अच्छे मार्क्स से आपने लेके आए, रैंक बहुत अच्छा है आपका, तो आप क्या है उसमें आप देख सकते हो अच्छे अच्छे जो कॉलेजेस हैं जहाँ प्लेसमेंट अच्छा होता है, एजुकेशन अच्छे हैं, टीचर प्रॉपर हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उस पर हम लेके आएंगे। ठीक है, साथ में आपको क्या करना है कि जैसे YouTube चैनल से हमारा, उसको अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो जितनी भी हमारी न्यू अपडेट होगी, न्यू वीडियो होगी, वो आपके सामने सबसे पहले आएगी। ठीक है, जैसे हम अगले वाले लेक्चर में कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं, जो प्लेसमेंट होता है, ठीक है, आपसे कैरियर ओरिएंटेड से जितने भी चीजें आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें हम आपके सामने लेके आएंगे। तो आपको पर्सनल कुछ गाइडेंस चाहिए तो हमारा मोबाइल नंबर भी है यहाँ पे 9783832345, ये आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पर्सनल जानकारी देते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें हैं क्योंकि मेरा नाम शिव है और मैं ऑलरेडी जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ है वहाँ से हमने पॉलिटेक्निक कर रखा है। ठीक है, 2013 के हम पास आउट है, कुछ अपना हम सेल्फ इंट्रो दे रहे हैं आपको।
और इसके बाद मेरा वहाँ से प्लेसमेंट भी हुआ था L&T के अंदर, जिसके अंदर हमने 5 ईयर वर्किंग किया। देन हमने जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ट्रैक किया सेंट्रल गवर्नमेंट का, और नाउ अभी हम 7+ ईयर से वहाँ पे वर्किंग है। ठीक है, तो मुझे सारी आइडिया है कैसे कैसे आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको एक बेहतरीन कॉलेज मिले, और आपका उसके ड्यूरेशन के दौरान प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपके सामने लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही आप ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जो अभी एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलेंगे कि कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है, उसके बारे में लेकर के आएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा ब्रांच, आपको ब्रांच सिलेक्शन में क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन सा ट्रेड आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।